स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिस्ट्रा अकेडमी पे। हमें उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हम जो उर्दू जो है वो बेसिक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर में। तो इससे पहले हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं उर्दू बेसिक लैंग्वेज की क्लासेस पे, लेक्चर पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे ये होगा जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज आपकी स्क्रीन पर कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अलामत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं अलामत। तो इस तरफ हमने अलामत का निशान है कि इसको इन अलामत को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हमें जो पढ़ना है वो उर्दू पढ़ना है, यानी कि इनको उर्दू में क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के एक जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लैंग्वेज में कोमा, बिंदी और मात्राओं का बहुत ध्यान रखना होता है। जिस तरीके से मान लीजिए आप कोमा को ही ले लीजिए, कोमा को इस तरह से हम लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, रोको मत जाने दो। ठीक है, तो एक पूरा सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। अगर हम इस कोमे को इस तरफ लगा लेते हैं तो यह होगा रोको मत जाने दो। ठीक है, लेकिन अब इसी सेंटेंस में हम रोको मत जाने दो, यही एक सेंटेंस है, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं, रोको मत जाने दो, और इसमें कह रहा है रोको मत जाने दो। तो इस तरह से ये जो चिन्ह है यानी कि ये जो अलामात है इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इनको सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इन अलामात को उर्दू में क्या कहते हैं, और फिर उसी वीडियो में या किसी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो जैसा कि अभी हम जो है वो सिर्फ बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इन अलामात को उर्दू में क्या कहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को लगाने के लिए या किसी चीज़ का सही इस्तेमाल करने के लिए पहले उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अलामत की। तो जैसे आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि ये उल्टा 6 बनाया गया है। उर्दू में इसको कोमा है, मतलब उर्दू में जो कोमा है वो ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, उर्दू की किताब, तो आपको कोमल लगाना होगा तो वो ऊपर लगेगा, नीचे नहीं लगता उर्दू में। बस ये एक बात ध्यान रखने की बात है कि आपको जो कोमल लगाना है वो ऊपर की तरफ लगाना होता है। इंग्लिश में कोमा और हिंदी में कोमा वो नीचे लगता है। अभी यहाँ पे हम इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, फिर आपको एक नया वीडियो अपलोड करके नया वीडियो बना के नया लेक्चर दे के आपको ये बता दिया जाएगा कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इन अलामात को डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ी डिफिकल्ट, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसको बच्चों को इजी वे में समझ में आ जाए इसलिए मैंने इंग्लिश में ये पहले लिख लिया, फिर उसके बाद हम हिंदी में करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो आजकल ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए जो सीखने का पैटर्न है वो इंग्लिश ज़्यादा ईजी हो जाती है अकॉर्डिंग टू हिंदी। तो उसका भी हम बता देंगे साथ के साथ, या फिर आपको एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए फिर आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कोमा इस तरह से लगा हुआ था, थोड़ा सा उल्टा पेश की तरह दिखता भी है। अब कोमा को उर्दू में क्या कहते हैं, कोमा को उर्दू में कहते हैं सख्ता। क्या कहते हैं, सख्ता। ठीक है, अब बात करते हैं अगली अलामत है, एक बिंदु है और ऊपर उल्टा पेश या उल्टा कोमा लगा हुआ, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन को उर्दू में क्या कहते हैं बोले। ठीक है, वक्फा है, वक्फ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो सेमी कॉलन क्या हो गया, वक्फा। अब बात करते हैं ये जो 2 बिंदु दिख रहे हैं आपको, जिसको हिंदी में कहा जाता है विसर्ग, तो विसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं कॉलन। कॉलन को अब उर्दू में क्या कहते हैं वो दिखना हमें, जैसे कहते हैं रावत। ये हो गया रा, अलिफ, बा और ता, रावत। अब बात करते हैं एक बिंदु ऊपर है और एक छोटा सा डैश का निशान है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलन एंड डैश। क्या कहते हैं इसे, कॉलन और डैश। अब इसको देखना है कि इसे जो ये वाला है
ये जो बिंदी लगी हुई है आपको और ये इस तरह से बिंदा लगा तफसीलिया, सॉरी तफसीलिया कहते हैं इसे। इसे कहते हैं तफसीलिया। यहाँ पे शायद एक बिंदु और होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ इसे ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये है तफसीलिया। अभी आप सिर्फ को ये बताया जा रहा है कि इन बिंदुओं को, इन अलामात को उर्दू में क्या कहते हैं। इनका जो इस्तेमाल है उसके लिए आपको अलग से वीडियो, अलग से लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फुल स्टॉप की। तो जैसा आपको पता होगा हिंदी में या इंग्लिश में फुल स्टॉप इसको कहा जाता है, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में जो ये एक डैश सा होता है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप को खात्मा, यानी कि कोई बात खत्म हो गई है तो इसमें रहता है खात्मा। अब बात करते हैं अगले चिन्ह की। तो अगला जो चिन्ह है वो है एक्सक्लेमेशन साइन या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, जिससे कोई बात को दुखी या बड़े उत्साह से कहा जाती है। जो इसका यूज होता है वो जुमले के स्टार्टिंग में ही हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये बीच में या बाद में भी आ सकता है। तो कोई इसकी एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली जो है वो शुरू में ही इस्तेमाल होता है। तो इसे जो एक्सक्लेमेशन साइन है या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है उसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये दो हो गए एक्सक्लेमेटरी, क्या कहा जाता है, नदाइया या फजाइया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मार्क है उसको इंटीग्रेशन क्वेश्चन मार्क, इंटीग्रेशन साइन या क्वेश्चन साइन या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, उसको कहा जाता है सवालिया, ठीक है। क्योंकि ये जब भी वहीं लगता है जहाँ पे किसी चीज से कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगली अलामत की निशान की तरफ। तो अगली जो अलामत है वो है डैश, यानी कि जिस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें जो बीच में खाली जगह होती है उसमें कुछ वर्ड या किसी लफ्ज का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को, उस वाक्य को, उस जुमले को मुकम्मल करना होता है। तो उसी का यूज अलामत में डैश का किया जाता है। तो अब डैश में जो है, डैश को उर्दू में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो डैश को जो उर्दू में कहा जाता है वो कहा जाता है खत, ये कहा जाता है खत, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रैकेट की। तो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को उर्दू में क्या कहा जाता है, उर्दू को ब्रैकेट में कहा जाता है कोसीन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोसीन। अब बात करते हैं इस वाले ब्रैकेट की। तो जैसा आपको नाम से दिख रहा होगा मिडिल ब्रैकेट, यानी कि इन दोनों के बीच में है, यानी कि इन दोनों के दरमियान है, तो इसका नाम क्या है, मिडिल ब्रैकेट। अब मिडिल ब्रैकेट को उर्दू में क्या कह देते हैं, जैसे मझला ब्रैकेट कहते हैं। मझला यानी कि दरमियान का, ना छोटा है और ना बड़ा है, यानी कि बीच का। तो इसे मझला कह सकते हैं या मजहूलिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट को क्या कहते हैं, मजहूलिया ब्रैकेट। अब बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की। जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक स्क्वायर की शक्ल में है, स्क्वायर ब्रैकेट है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब बात करते हैं इन्वर्टेड कोमास की। तो ये जो आपको दिख रहे हैं एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, आपको बताना है कि इन्वर्टेड कोमा जो है उसको उर्दू में क्या कहा जाता है। ये उसका इस्तेमाल वहां किया जाता है जब किसी बात को एज इट इज कहा जाओ, मतलब किसी बात को किसी बड़े महापुरुष ने कहा हो तो उसकी बात को कोट करना, यानी कि उसकी बात को अपने उसमें लाना बिल्कुल उसी तरह से, ना कोई रद्द बदल हो, तो उसको इन्हीं इन्वर्टेड कोमास का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्वर्टेड कोमास को क्या कहते हैं उर्दू में, वावीन कहते हैं, वावीन कहते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा समझ में आया कि कहाँ पे लगता है, जो किसी महापुरुष या किसी बड़े लोग ने बात कही हो उनके उसी बात को उसी तौर पे, उसमें ना कोई रद्दो बदल हो एक हर्फ की भी, उस बात को उसी तरह से लिखने को, तो उसको इन इन्वर्टेड कोमास के बीच में लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंडरलाइन की, यानी कि किसी बात को हाईलाइट करना, वहां पे अंडरलाइन का मोस्टली यूज किया जाता है। तो उसको अंडरलाइन को उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खते ज़रीन, ठीक है। ये हुआ खते ज़रीन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते, क्योंकि फिर इसके अगले बहुत सारी अलामत है उनको हम अगली वीडियो में ज़रूर से पढ़ेंगे, और उसमें से कुछ हिंदी के भी जो यूज़ होंगे उनका भी हम आपको उसी वीडियो में बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और अपनी
तैयारी अच्छी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।